तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और इंडिया ने 58 इयर्स के बाद ये पहला मैच जीता है एडबेटसन। शुभमन गिल जिसकी कैप्टनसी को भी सिर्फ 2 मैच हुए, लेकिन पिछले 2 मैचेस में शुभमन गिल और इस इंडियन टीम ने जो रिकॉर्ड्स बनाए। पहले मैच में हम हार गए 5 सेंचुरी और जसप्रीत बुमराह के 5 के बावजूद हम पहला मैच हार गए, लेकिन दूसरे मैच में चेंजेस हुए। बुमराह नहीं खेल रहे थे, बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे, बहुत सारे सवाल थे कि किस तरीके से 20 विकेट लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आकाशदीप और सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग पार्टनरशिप की है, दोनों ने कुल मिला के 17 विकेट लिए। आकाशदीप ने 10 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज पहले इनिंग में जिसने 5 पर लिया और दूसरे इनिंग में आकाशदीप ने लिया। मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट लिए टोटल। पहले इनिंग में 6 लिए थे, दूसरे इनिंग में 1 लिया, लेकिन उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा का 1 विकेट, जडेजा का 1 विकेट और वॉशिंगटन सुंदर का 1 विकेट। जडेजा को 2 मिल सकते थे, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ केएल राहुल से। और सिराज मियां भाई ने जिस तरीके का कैच पकड़ा, कमाल का कैच एक पकड़ा और उसके जस्ट बाद एक आसान सा कैच मुश्किल बना के छोड़ दिया। और बहुत ही दिनों के बाद मैं भी वापस आ रहा हूँ। इस बीच बहुत कुछ पुणे गया, वहां से हम ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे थे, तो त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर ये 2 ज्योतिर्लिंग हमने कवर किया। और उसके बाद मैं अपने होम टाउन लखनऊ गया, जहाँ पे फैमिली के कुछ काम थे, जिस वजह से मैं वहां पे गया। और इस बार फैमिली जिस तरीके से थी, मेरी फैमिली तो थी बट हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी कुछ आई हुई थी, जिसके वजह से मैं वहां से मैचेस कवर नहीं कर पाया। और अभी 3 दिन हुए आए हुए, अभी लगेज भी मेरा यहीं पड़ा हुआ है, अभी तक लगेज भी खोला नहीं है। और इन 3 दिनों के बाद अब जब मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो लैपटॉप के नीचे के स्टैंड गायब है, यहाँ का मैट गायब है, तो कम बैक धीरे धीरे हो रहा है। और अब जब वापस आया हूँ तो क्या कमाल का कम बैक है शुभमन गिल एज अ कैप्टन। एक ही मैच में 430 समथिंग रन बनाए, और वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही मैच में 456 किसी का स्कोर है, जो कि बहुत ही सालों पहले मारा था सुनील गावस्कर सर को शुभमन गिल ने अपने दूसरे ही मैच में एज अ कैप्टन दूसरे ही मैच में पार कर दिया है। जिस तरीके के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही मैच में 1000 के ऊपर रन मारे हैं, 20 विकेट तो लिए ही हैं। और बैस बॉल का अगर देखा जाए तो हर बार बैस बॉल का जुलूस इंडिया ही निकालता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो। कहानी सिंपल है, नियम एक ही रहेगा। बैस बॉल का अगर जुलूस कोई निकालता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome to the Free Guy Show. The beat drops heavy, the crowd says whoa. Sports in style, yeah we keeping it pro. No rush, you're here, let the good times glow. From fields to courts, we're stars. तो सबसे पहले तो पहले मैच की भी बात होनी चाहिए, और पहले मैच को लेके मेरा ओपिनियन बहुत ही सिंपल था। टीम बहुत अच्छी बनाई गई थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों नहीं थे, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया था, बट इन 2 मैचेस के बाद एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली के नहीं होने के बाद जिन लोगों को चांसेस मिल रहे वो बेटर परफॉर्म कर रहे। 3 नंबर पे अभी तक हमें एक स्टेबिलिटी नहीं मिली है, जहां पे मुझे शिकायत है कि गौतम गंभीर एज अ कोच यंग टीम बनाना चाहते हैं, और साई सुदर्शन को एक मैच के बाद ही निकालना, क्योंकि पहले इनिंग में स्कोर नहीं कर पाया था, लेकिन सेकंड इनिंग में 20-30 रन उसने भी मारे थे। करुण नायर का भी सेम हाल। और इस मैच में भी अगर देखा जाए तो करुण नायर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशन है, और वो जिस एज में अभी है, शायद अब उन्हें ज्यादा चांसेस ना मिले नेक्स्ट मैच। लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है, वो एक सवाल रहेगा। लेकिन साई सुदर्शन को लेकर मुझे ऐसा लगता है नंबर 3 को नहीं छेड़ना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बट टीम डिफरेंट सोचती है, कोच डिफरेंट सोचते हैं, तो जो वो सोच रहे हैं अभी तक तो वर्क कर रहा है। पहले मैच में भी अगर कैचेस पकड़े जाते, एक बहुत ही तगड़ा मीम मैंने देखा था जिसमें ये लिखा था कि शुभमन गिल ने कहा था ऋषभ पंत को, या स्टम्प माइक ने ये चीज पकड़ी थी कि एक तरफ से कृष्णा बॉल करा रहा है और एक तरफ से मोहम्मद बॉल करा रहा है, दोनों वाट लगा देंगे, इस तरीके का कुछ कहा था। लेकिन मीम ये था कि शुभमन गिल की फोटो लगी थी, शुभमन गिल का ये कोट लगा था कि एक तरफ से कृष्णा डाल रहा है, एक तरफ से मोहम्मद, तो वाट लगा देंगे। और दूसरी तरफ था यशु ने
मैच हरवा दिया। उस पे यशस्वी जायसवाल की फोटो लगी हुई थी, तो कमाल का मीम था। और पूरे मैच को अगर समराइज करना हो तो ये मीम एग्जैक्टली बताता है, क्योंकि पिछले मैच में अगर हार का कोई रीजन था तो वो सिर्फ एक था, यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़े, और सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने नहीं, बाकी लोगों ने भी, ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा था, जडेजा ने कैच छोड़ा था, तो बहुत सारे कल्प्रिट हैं हमारे पास कैच छोड़ने के। और अगर उन कैचेस के आधे कैच भी पकड़े जाते तो वो मैच की कहानी अलग थी। और देखा जाए तो उस मैच में जो प्लेइंग 11 था उसको चेंज करने की जरूरत, ये ठीक है कि शार्दुल ठाकुर के जगह आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेके चले आए, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है चेंजेस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर से उस तरीके से बॉलिंग करवाई नहीं गई। और जसप्रीत बुमराह पे कैप्टन कोई भी, वर्कलोड जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह पे पड़ता है, 50 के ऊपर दोनों इनिंग को मिला के ऑलमोस्ट ओवर करा गए थे, तो कैप्टन कोई भी, बट जसप्रीत बुमराह पे जिस तरीके का वर्कलोड पड़ता है वो मैनेज करना बहुत ही डिफरेंट है। इरफान पठान साहब का कहना था कि जसप्रीत बुमराह हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, लेकिन एक बॉलर के साथ अगर इस तरीके की लिमिटेशन है कि आपका प्रीमियम बॉलर अगर पांचों मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो हमें किसी और तरफ देखना चाहिए, हमें बाकी बॉलर्स को रेडी करना चाहिए। बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सेम टाइम पे अगर कोई भी कैप्टन हो, कैप्टन कोई भी हो, वो अगर एक बॉलर के पीछे ही जाएगा, जैसे ही विकेट लेना है उसी से करवाएगा। हमने बीजीटी में देखा था, जसप्रीत बुमराह ये बोल रहा था कि जोर नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह से ओवर करवाएगा। और उसके बाद लास्ट में, लास्ट वाला जो मैच था उसको तो पूरा ही नहीं खेला जसप्रीत बुमराह ने। अगर पूरा खेला होता तो शायद कहानी कुछ और होती, बट इट इज व्हाट इट इज। जसप्रीत बुमराह के साथ यही होता आया है और यही आगे भी होता रहेगा। और 5 में से 4 दिन इंडिया ही जीत रहा था, लास्ट दिन पे आके जिस तरीके से हम हारे, हिस्टोरिक तरीके से हारे पहला मैच, और दूसरा मैच में हिस्टोरिक तरीके से जीते, कुछ 336 रन से मैच जीते। और ये हिस्ट्री में, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। और अपने दूसरे ही मैच में शुभमन गिल कुछ 550 के ऊपर रन मार चुके हैं। और अगर हम एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन की अगर बात करें तो सुनील गावस्कर सर के हैं, कुछ 750 के अराउंड है। और शुभमन गिल के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 2 ही टेस्ट हैं, 3 टेस्ट मैच और बचे हैं, 6 इनिंग है, 6 इनिंग में और 250 रन दूर। और जिस तरीके से इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन खेले, पहले मैच में ऋषभ पंत के बैक टू बैक 100 थे, और ऋषभ पंत के 100 का जो एक बैड ओमेन है कि जब भी ऋषभ पंत 100 बनाता इंडिया मैच नहीं जीतती, तो पिछला मैच भी नहीं जीती, और इस बार 100 नहीं बनाए तो इम्पैक्टफुल रन है और इंडिया मैच जीत गया। और इस मैच के अगर हम हीरोज की बात करें तो सिंगल हीरो नहीं, शुभमन गिल तो है ही, आकाशदीप को भी उतना ही क्रेडिट और उतना ही प्रेज मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी पिच पे जो कि फ्लैट दिख रही थी, वहां पे 10 विकेट लेना, 10 विकेट लेना, और वो भी चेतन चेतन शर्मा के शायद रिकॉर्ड को बीट किया, वो भी 1 रन से, कुछ 118 या 188 रन देके 10 विकेट लिए। और चेतन शर्मा के शायद 119 या 189 इस तरीके का स्टैट है, 1 रन ही कम दिया है आकाशदीप ने। कमाल का स्टैट है आकाशदीप का भी। और सेम टाइम पे सिराज का 5, जडेजा के बैक टू बैक 50s, वो इम्पैक्टफुल है। वॉशिंगटन सुंदर का 42 फर्स्ट इनिंग में, जिसके लिए उसको लेके आए थे कि नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, नंबर 8 से 30-40 रन चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जिस तरीके की पार्टनरशिप लगी, जडेजा के साथ 200 के ऊपर की पार्टनरशिप लगी थी, और वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी कुछ 144 समथिंग की पार्टनरशिप लगी। और दोनों में शुभमन गिल का जो रोल था वो हम सब ने देखा, 269 बनाया और सेकंड इनिंग में, 167 या 169, कमाल का स्कोर। और जिस तरीके से सेकंड इनिंग में बात चल रही थी कि डिक्लेयर लेट किया, और आज के दिन भी बारिश के वजह से 10 ओवर कम हो गए थे, फिर भी हमने जिस तरीके से जीता है, हैट्स ऑफ टू दैट। और जिस तरीके से हम कमेंट्री में सुनते आ रहे, या फिर इस सीरीज के स्टार्ट में जिस तरीके की बातें हो रही थी कि इंडिया टीम जब इंग्लैंड पहुंची है, विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, तो वहां पे फैंस नहीं, किसी ने उनको वेलकम नहीं किया। तो ऐसा पहले भी हुआ होगा, नो डाउट, कि जब भी हमारे हीरोज निकलते हैं तो एक नई टीम के साथ फैंस का वो साथ में ट्रेवल करना, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। बट जिस तरीके की मार्केटिंग या पीआर जिस तरीके से चल रहा था, वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता था। बट इस टीम ने जिस तरीके से खेला है, लॉकडाउन के बाद मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि हमने अवे कंडीशंस में जाके कब इस तरीके से डिक्लेयर किया है। लास्ट इंडिया ने कब एक बेटर टीम के सामने डिक्लेयर किया, मुझे नहीं याद आ रहा। इंग्लैंड में जाके शुभमन गिल, माना अभी बहुत जल्दी है, सिर्फ 2 मैचेस हुए, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके का इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, डोमिनेशन में कोई कमी नहीं। जरूर हम एक मैच हारे, लेकिन सेकंड मैच में जिस तरीके से डिक्लेयर किए, क्लास। और तारीफ होनी बनती है। जो लोग भी इस चीज को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि पिच फ्लैट थी, अगर यही पिच रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिलती तो वो भी रन बनाते।
बट सेम टाइम पे देखो, इस चीज पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन। रोहित शर्मा को खेलते हुए मैं देखना चाहता हूँ। वो जीरो पे भी आउट हो जाए तब भी वो फील्डिंग करे, वो जिस तरीके से फील्ड सेट करता है, बॉलिंग चेंजेस करता है, माइक में सुनना, रोहित शर्मा को मैं कितना भी देख सकता हूँ। बट एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, रोहित शर्मा के पीछे जिस तरीके से अभी केएल राहुल को हम ऊपर एज अ ओपनर खिला रहे हैं, केएल राहुल रन बना रहा है, यशस्वी जायसवाल रन बना रहा है, दोनों न्यू बॉल को सही सी ऑफ करते तब जाके नीचे वाले रन बनाते। और हमारे बैटिंग ऑर्डर में एक बहुत बड़ा लूप होल था। रोहित शर्मा एक अच्छे फॉर्म में नहीं थे, विराट कोहली एक अच्छे फॉर्म में नहीं थे। दोनों को चांसेस मिले क्योंकि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा है, दोनों को बहुत चांसेस मिले। बट अब हमें उनसे आगे देखना हो और जो लोग हैं उनको बैक करना होगा, क्योंकि हम किसके फैन है उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे हम इंडियन क्रिकेट के फैन है, हम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो जो लोग भी इस तरीके के कंपैरिजन निकाल रहे हैं कि अरे 269 क्या ही बड़ी बात है, पिच फ्लैट थी, वगैरह वगैरह वगैरह। शुभमन गिल के कैप्टन बनने से पहले मेरा भी एक ओपिनियन था कि मैं शुभमन गिल को एज अ कैप्टन नहीं देखता, लेकिन कैप्टन बन जाने के बाद मेरा फुल सपोर्ट तब भी था। मैं लास्ट अपने वीडियो में यही कहा था, शुभमन गिल जब टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन अनाउंस हुए थे तब भी मैंने ये कहा था कि बनने से पहले तक मेरा ओपिनियन डिफरेंट था, लेकिन अब जब बन गया तो अब यही हमारा कैप्टन है और मेरा सपोर्ट शुभमन गिल को रहेगा ही रहेगा। और जिस तरीके से शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव किया, अब वो किसी और को गलत प्रूव करे तो उनको कैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि शुभमन गिल ने एटलीस्ट मेरा ओपिनियन चेंज किया। जिस तरीके से शुभमन गिल ने अपने एवरेज को ठीक किया है, जिस तरीके की इनिंग पिछले 2 टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल ने खेला और वो भी अवे कंडीशंस में इंग्लैंड में, अब इसमें कोई डिनायल नहीं है कि शुभमन गिल कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटर हैंडल कर रहा है, वो अपनी बैटिंग बेटर तरीके से एंजॉय कर रहा है। और जिस तरीके की सेंसिबिलिटी उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब जाके शुभमन गिल को डिलीवर कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से वो एज अ कैप्टन बात करता है, एज अ लीडर वो खुद को बेटर पोर्ट्रे कर रहा है। इस चीज में कोई डिनायल नहीं है। Our winless history, India's winless history at the Edgbaston. I can't see that my favorite journalist. Where is he? I actually wanted to see him, but और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस। जिस तरीके की जीत हमने यहाँ पे हासिल की है ये हिस्टोरिक है, और एक हिस्टोरिक लॉस के बाद एक हिस्टोरिक विन, ये अब हमारे इमोशंस को अपलिफ्ट करेगा और हमें इस टीम को फुल सपोर्ट करना, फुल थ्रॉटल, क्योंकि जो हमारे हीरोज थे अब वो अगर रिटायर होके गए हैं, वो खुद इन प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे, तो हमें भी ये समझना होगा ये वो टाइम नहीं है कि विराट कोहली फैन, शुभमन गिल फैन, ये फैन बेसिस में फाइट हो और पीआर टीम जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से एक को नीचा दिखाना, एक को ऊपर दिखाना, ये वो टाइम नहीं। एक नई टीम है, इन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कोच गौतम गंभीर के बारे में भी बात होनी चाहिए। बहुत क्रिटिसाइज होने के बाद जिस तरीके से कोच गौतम गंभीर के प्लान अब जाके वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ हमें नहीं समझ में आता। जैसे साई सुदर्शन को ड्रॉप करना, ये हमें समझ नहीं आया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेट डिक्लेयर, अगर आज ड्रॉ हो जाता तो सबसे ज्यादा गाज जो गिरती वो गौतम गंभीर पे गिरी, इसमें कोई डिनायल नहीं है और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अगर ये मैच इंडिया ना जीतता और कहीं ये मैच ड्रॉ हो जाता तो सबसे पहले गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया जाता। तो अगर ये हिस्टोरिक विन मिला है तो इसमें डेफिनेटली हर किसी को बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें कोच भी नहीं छूटना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं किस टॉपिक पे मिलते हैं, बट हम कल डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेजेस का छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर रहते हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते हैं तो प्लीज उन्हें भगाएं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, पानी, प्यार जरूर दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और बाहर पेड़ जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।